भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से बाबा के आदेश अनुसार आज ग्राम सावंगी में मेरे दिवाली स्थान पर खोजागिरी निमित्त एक भगवान की चर्चा बैठक शुरू है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। हम सभी सेवकों के सदगुरु मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जोगी जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। हम सबके मातृश्री आई मानव कर उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के मनोनीत अध्यक्ष महोदय सम्मानित बाबा के सेवक ओम प्रकाश जी सूर्यवंशी, आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय सम्मानीय बाबा के सेवक हर्षन जी पत्रिकार, आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक को संचालित करने वाले संचालक महोदय सम्मानीय बाबा के सेवक चकोले जी, आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। इस मंच पर बैठे हुए मार्गदर्शक सम्मानीय सामनलाल जी दसवें मार्गदर्शक कोचवई, आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। इस मंच पर बैठे हुए मार्गदर्शक सम्मानीय संतोष भाऊ चौधरी मार्गदर्शक लाल जी, आप उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। शिरपुर परिसर के मार्गदर्शक सम्मानीय भवन लाल जी कुरवे जी, जो अपने यहाँ भाई को लेने के लिए अस्पताल गए क्योंकि छुट्टी का टाइम होने वाला है, वो भी यहाँ उपस्थित है, उनको भी मेरा प्रणाम। मंच पे बैठे हुए बाबा के सेवक बेलेकर जी, गुज्जर जी, ठाकरे जी, गुलमरे जी, राणा जी, जो अभी अभी आए हैं, एवं समस्त मंच उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। समस्त बैठे हुए बाबा के सेवक, सेविका, बाल सेवक, सभी को मेरा नमस्कार किया। और इस चर्चा बैठक में बाबा की सेविका एवं सावली ग्राम पंचायत की सरपंच महोदय उद्रिकार भाई, आप भी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। और यह जो चर्चा बैठक शुरू है, यह चर्चा बैठक का विषय है सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, विनती, प्रार्थना, सेवकों के आए अनुभव। लेकिन ये चर्चा बैठक जो हो रही है, ये खोजागिरी के निमित्त हो रही है। अरे खोजागिरी की चर्चा बैठक है क्योंकि खोजागिरी 6 तारीख को हो चुकी है। गुरु पूर्णिमा जो अमृत बरसता है वो 6 तारीख को बरस चुका है। लेकिन इसको हम सेवकों के सहकार्य से हम इसको आने वाले समय में अपने सुविधा अनुसार गांव के सेवक मिल करके, आजू बाजू परिसर के सेवक मिल करके उसको एक एकता के रूप में करने का कार्य करते हैं। अब हमें समझना है कि खोजागिरी में हमें क्या मिलने वाला है। खोजागिरी में हमें क्या मिलने वाला है, क्योंकि साधारण चर्चा बैठक हो रही है। जो नवले हवन में होता है वही यहाँ हो रहा है, जो सेवक सम्मेलन में होता है वही यहाँ हो रहा है, जो त्रैमासिक चर्चा बैठक में हो रहा है वही यहाँ हो रहा है। लेकिन उसके साथ भी लेकिन ये बाबा के आदेश की खोजागिरी के निमित्त चर्चा बैठक है, ये स्पेशल चर्चा बैठक है। और इस चर्चा बैठक में हमें ऊपर से कोई अमृत गिरने वाला नहीं है, और अमृत तो अगर गिरता है तो उसको पीने वाला कोई जिंदा रहेगा या कोई अमर हो जाएगा, ये भी कोई पक्का नहीं। क्योंकि महान त्यागी बाबा जोगी ने एक भगवान की जो प्राप्ति किया और एक भगवान की प्राप्ति करने के बाद इतना बड़ा मानव धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए मानव धर्म की स्थापना की। और आज हमें समझने की जरूरत है। आज हम यहाँ आए हैं और यहाँ आने के बाद में हम घूम रहे, फिर रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं। सेवक लोग सुबह से आकर के मेहनत किए, काम किए कि भगवान के गुणों की चर्चा को सुनने के लिए, और उस गुणों की चर्चा को सुनने के बाद हम उस चीज को अगर आत्मसात करेंगे तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं सुखी होगा। अभी हमारे बीच में एक ऐसा सेवक परिवार बैठा है
इधर नहीं जाते दादा। केवट भाई, मैं उस समय गोंदिया में था और वो भाई भंडारा में थी अस्पताल में, और उस समय डॉक्टर ने भी उसको आखिरी टाइम दे दिया था और बोले तुम इसको घर में ले जाके जो जितने दिन भी अगर ये जिंदा रहती है तुम इसकी सेवा पानी करो। जब मैं बाहर था गोंदिया में था उस समय मेरे को सबको के फोन आए, बोले ऐसी ऐसी बात है और कोई परिवार मार्ग में जुड़ना चाहता है। मैंने बोला मैं तो बाहर हूँ, यहाँ इन्हें गाड़ी वाड़ी सब बना लिए थे लेके आने के लिए, बाइक भी बेचती थी। उस समय में सिर्फ मैंने एक ही शब्द को पूछा, वो क्या है बता सकता है कोई से? क्या पूछा होगा भाई? बेसुध थी, उनके परिवार के लोग थे, उनका पति था जो सेवक। मैंने उनसे एक ही बात बोला कि तुम अगर मार्ग में जुड़ना चाहते हो तो तुमको सबसे पहले मरने का वचन देना पड़ेगा, और वो मरने का वचन अगर तुम देते हो और भगवान की अगर इच्छा है, अगर उनकी मृत्यु नहीं है तो भाई को जीवन मिल सकता है। और मैंने बोला तुम कुछ मत करो, सिर्फ एक अगरबत्ती लगा के भगवान से विनती करो बस। क्या विनती आएगी वो नया आदमी को? विनती का अर्थ ये है कि तुम भगवान से विनती करो कि भगवान बाबा हनुमान जी मेरी पत्नी की ऐसी तबीयत खराब है और मैं आपके मार्ग में मरने का वचन दिया हूँ, मेरी पत्नी को सुधार था। 2 दिन 3 दिन 7 दिन शायद वो बिस्तर में थी, लेकिन उनका जब कार्य उन्हें लिए तो तीसरे दिन शायद दूसरे दिन मेरे को फोन आया था कि वो दाल का पानी वानी पीती है और थोड़ा थोड़ा बोलना चालू किया। जो भाई बैठी है, कोई नहीं बोल सकता कि वो भाई मर करके दूसरा जीवन लिए, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये हमारे केवट भाई आओ भाई इधर सामने आओ, कोई ये भाई को नहीं बोल सकता था कि बचेगी, लेकिन आज वो सबके सामने खड़ी है। कैसा? परमेश्वर। अब बात आती है अगर एक बचता है, एक नहीं बचता, ये भी विषय आता है, उसके लिए भी विषय खड़ा हो जाता है कि जिसका एक बच गया और एक नहीं बचा, ये 2 विषय आता है। जिसका समय निर्धारित है, जिसकी परमेश्वर ने तारीख लिख दी है, उसको कोई मार्ग, कोई धर्म, कोई भगवान, ये संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको बचा सके। लेकिन जिसकी मृत्यु नहीं आई है, तुम उसको ट्रेन के सामने फेंक दो, उसके पैर कट जाएंगे, हाथ कट जाएंगे, मुंडी कट जाएगी, लेकिन मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये सत्य है और हमें इस सत्य को सामने लाना है। अभी एक सेवक यहाँ बैठा होगा, नितेश देवारे, ये मार्ग में जुड़ा है क्या? चले गया नितेश है। इसके घर में लड़की हुई, 2 लड़की पहले से थी, अस्पताल में लड़की हुई। लड़की होने के बाद में मेरे को बढ़िया फोन लगाया